इंतज़ार कीजिए। माय डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपको सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वो है मशीन डिजाइन, जो मैकेनिकल के 5th सेमेस्टर में पॉलिटेक्निक में रखा गया है। 5th सेमेस्टर के पॉलिटेक्निक में रखा गया है। अब समझते हैं डिजाइन क्या होता है। बुक जो है डिजाइन, मशीन डिजाइन एंड एस्टिमेशन, बुक का नाम क्या है? मशीन डिजाइन एंड एस्टिमेशन। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं डिजाइन क्या होता है। ठीक है, तो डिजाइन का मतलब देखिए, डिजाइन में क्या होता है। डिजाइन में जो आपका है ये बहुत चीज़ होता है। पहले उसको हम समझ लेते हैं डिजाइन में क्या क्या होते हैं। देखिए डिजाइन में क्या होता है। डिजाइन में पहले नंबर किसी के दिमाग में कोई विचार आता है। ठीक है, चाहे वो मशीन कार्यरत हो, उस समय उसमें कोई ऐसा उसके दिमाग में आ जाए कि इसमें ऐसा हम कर दें तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा या कुछ और हो जाएगा। या इंडस्ट्री में किसी के दिमाग में कुछ ऐसा विचार आया कि हम क्या करें, ठीक है, हम ऐसा अगर कर देते हैं तो इस डिजाइन में हो जाएगा और इसका कुछ मानव जीवन में उपयोग हो जाएगा। तो उसको क्या करता है, सोचता है। पहले सोचने के बाद उसका फिर ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ रिप्रेजेंट करने के बाद मतलब ग्राफ रिप्रेजेंट का मतलब पेपर पे चार्ट पे बनाता है। पेपर पे चार्ट पे बनाने के बाद वो चीज़ क्या करता है, प्रैक्टिकल करता है। प्रैक्टिकल करने के बाद, ठीक है, प्रैक्टिकल करने के बाद उसमें देखता है कि एक किस तरह से मानव जीवन की लाभकारी है। फिर उसके बाद उसमें ये भी देखता है कि लागत कितनी आ जा रही है, इन सब चीज़ों को भी देखता है। लेकिन डिजाइन का मतलब ये है, जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, कि डिजाइन का होता है किसी चीज़ को दिमाग में आया उसको क्या करना होता है, ग्राफ रिप्रेजेंट करने के बाद क्या होता है, ऐसी चीज़ों को बनाना जो मानव जीवन के लिए या मानव के लिए, चाहे इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, वो क्या हो, मानव जीवन से जुड़ा हो। इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि हम किसी पशु के लिए बना रहे हैं, ठीक है, या किसी कार्यस्थान के लिए बना रहे हैं। तो मान लीजिए वहाँ पर कुछ होगा तो वो किसी ना किसी तरह से मानव जीवन के लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। जैसे हम क्या करते हैं, मान लो एक रॉकेट का डिजाइन करते हैं, तो रॉकेट के डिजाइनिंग में आपको ये सोचना होगा कि हम मान लो हमें मंगलयान पे जाना है, मंगल पे जाना है, तो मंगल ग्रह पर जाने के लिए हम वो क्या करेंगे, उस पर कुछ सर्च करेंगे। सर्च करने में रॉकेट बनाए, रॉकेट बनाने के बाद उसमें प्लान किए, ऊपर गया, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से मानव जीवन को और जानकारियाँ दे रहा है या मानव जीवन को उपयोगी बना रहा है। ठीक है, उस तरह से क्या करें, मानव जीवन में कोई ना कोई उसका उपयोग चाहे इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो। ठीक है, उस तरह से हम करते हैं। तो अब समझते हैं मशीन डिजाइन क्या होता है, सॉरी डिजाइन क्या होता है। देखिए डिजाइन जो अभिकल्पन का तात्पर्य है, मतलब अभिकल्पन का तात्पर्य है ऐसी योजनाओं को बनाना, ठीक है, निर्माण करना जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाए। मतलब कि ऐसी चीज़ का डिजाइन करो जिससे मानव के जीवन में कुछ ना कुछ उसका क्या हो जाए, आवश्यकता हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए क्या लिखा है, अभिकल्पन का तात्पर्य है ऐसी योजनाओं का निर्माण करना, योजना बनाना। हमने भी पता है ना कि पहले क्या करते हैं, दिमाग में आएगा, दिमाग में बनाने के बाद ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ रिप्रेजेंट करने पर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रियल में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने के बाद फिर और देखेंगे क्या कमियां रह गया तथा क्या मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है। ठीक है, फिर उसमें कुछ करेक्शन करने लायक है तो उसको भी करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको बनाते हैं तथा बाहर अब जो भी करना होगा आगे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, अभिकलन का तात्पर्य ऐसी योजनाओं का निर्माण करना है जिससे मनुष्य की आवश्यकता, ठीक है, की संतुष्टि हो जाए। मानव जीवन में कोई आवश्यकता है तो उसकी क्या हो जाए, पूर्ति हो। ठीक है, दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, अथवा इंजीनियरिंग की अध्ययन सर्वोच्च अवस्था डिजाइन कहलाती है। जो इंजीनियरिंग का अध्ययन है सबसे ऊपर क्या होता है, किसी चीज़ का जो होता है पहले नंबर क्या होता है, डिजाइन होता है। ठीक है, जैसे अभी किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो सबसे शीर्ष पे जो रहेगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसका पहले डिजाइन किया जाएगा। तो यही लिखे हैं, इंजीनियरिंग की अध्ययन की सर्वोच्च अवस्था क्या है, डिजाइन कहलाती है। जब सबसे ऊंची स्तर है उसे हम क्या बोलते हैं, डिजाइन कहती हैं। इसकी सहायता से इंजीनियरिंग अध्ययन में खोजी गई
नई बातों की उपयोग मानव सेवा के लिए करते हैं। मतलब जो चीज़ हमने सर्च किया उसके हम क्या करते हैं, मानव जीवन में उपयोगी के लिए उसे हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं। वहीं देखो यहाँ पर लिखे हैं, इंजीनियरिंग के अध्ययन की सर्वोच्च अवस्था क्या कहलाती है, डिजाइन। मतलब सबसे ऊंची अवस्था क्या कहलाती है, डिजाइन कहलाती है। इसकी सहायता से इंजीनियरिंग अध्ययन में खोजी गई नई बातों का हम क्या करते हैं, मानव सेवा के लिए उपयोग करते हैं। अब क्या डिजाइन संबंधित कार्य करने वाला जो व्यक्ति होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिजाइनर। जो डिजाइन संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिजाइनर। ठीक है। अब आता है, देखिए अगला क्या है, स्कोप ऑफ डिजाइन। अगला क्या आपका, स्कोप ऑफ डिजाइन। मतलब डिजाइन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपको पता है। देखिए सिविल में सिविल डिजाइन होता है, मतलब जो घरों का डिजाइन करते हैं। मैकेनिकल डिजाइन इस तरह से है। मैकेनिकल डिजाइन मतलब जो मशीन के छोटे छोटे कंपोनेंटों को बनाते हैं, उन्हें मशीन के छोटे छोटे कंपोनेंट को बनाते हैं, उन्हें मैकेनिकल डिजाइन बोलते हैं। ठीक है। जैसे बैरिंग को बनाना, फुट बैरिंग को बनाना, शाफ्ट को बनाना। ठीक है। इन सब चीज़ों का, शाफ्ट की कपलिंग को बनाना, इन सब को बोलते हैं क्या, मैकेनिकल डिजाइन। अगर कोई व्यक्ति औजार का डिजाइन कर रहा है तो उसे हम टूल इन डिजाइन बोलेंगे। ठीक है। कोई व्यक्ति अगर टूल का डिजाइन कर रहा हो तो वो टूल डिजाइन बन करेंगे। और विद्युत अगर कोई व्यक्ति जो है सर्किट का डिजाइन कर रहा है तो उस डिजाइन को हम क्या बोलेंगे, सर्किट या परिपथ डिजाइन। संरचनात्मक या संरचना डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन जिसका इंग्लिश होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ जैसे पुलों का हो गया, ठीक है, पुलों के बारे में, या पुल हो गया मतलब नदी पर जो पुल बनाए जाते हैं, या किसी ढांचे का तैयार करता है तो उसे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन कहते हैं। जैसे जो बीम का डिजाइन हो गया, ठीक है, बीम का डिजाइन हो गया, इन सब का जो डिजाइन करता है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन। ठीक है। तो इस तरह से चलिए, अगर उत्पाद डिजाइन मतलब प्रोडक्ट का जो डिजाइन होगा उसे बोलेंगे प्रोडक्ट डिजाइन, और इसको करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट डिजाइनर। ठीक है। जिसको नाम का उत्पाद डिजाइनर। ठीक है। मशीन डिजाइन। ठीक है। इसके जो व्यक्ति करेगा उसको मशीन डिजाइनर बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद औजार डिजाइन, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में टूल डिजाइन औजार डिजाइन कहलाती है। ठीक है। जो टूल डिजाइन का डिजाइनर होता है उसे हम टूल डिजाइनर बोलते हैं। विद्युत परिपथ डिजाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन, विद्युत परिपथ डिजाइनर जिसको बोलेंगे। ठीक है। संरचनात्मक डिजाइन जिसको स्ट्रक्चर डिजाइन बोलते हैं, और इसके जो डिजाइन करने वाला व्यक्ति होता है उसे स्ट्रक्चरल डिजाइनर बोलते हैं। ठीक है। संरचना डिजाइनर। ठीक है। इस तरह से हम पढ़ते हैं आगे। अभी जो है मशीन डिजाइन के पहले हम समझ लेते हैं मशीन क्या होता है। ठीक है। तो मशीन जो होता है, आपको पता है कोई भी मशीन है जो होता अनेक प्रतिरोधी पिंडों का मतलब ये है कि जो क्या होता है, लोड को सह सके। लोड को क्या कर सकते हैं, सह सके, मतलब लोड का विरोध कर सकते हैं, मतलब उसमें आसानी से विकृति ना आए। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधी पिंडों का सम्मिलित क्या होता है, रूप होता है, और जो अन्य प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, या क्या कर दे, अथवा लाभदायक कार्य करने में सक्षम हो, उसे हम क्या कहते हैं, मशीन। तो क्या है, देखिए, यह अनेक प्रकार के प्रतिरोधी पिंडों का सम्मिलित रूप, मतलब ऐसे प्रतिरोधी पिंड को सम्मिलित करके जो मशीन होता है, अनेक प्रकार के प्रतिरोधी पिंडों को मिलाकर बनाया जाता है, जो अन्य प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, या क्या कर दे, लाभदायक, देखिए, लाभदायक कार्य करने में क्या हो, सक्षम हो, उसे हम क्या कहेंगे, मशीन। तो अब मशीन का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब मशीन डिजाइन क्या होता है, इसके अंतर्गत, अब जैसे ही मशीन इसके अंतर्गत मशीनी अंगों का डिजाइन किया जाता है, मतलब प्रतिरोधी पिंडों के, मशीन में यूज होने वाले प्रतिरोधी पिंडों का हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत डिजाइन करेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत मशीनी अंगों का डिजाइन किया जाता है। और मशीनी अंग कैसे होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है। जैसे देखो, शाफ्ट होता है वो भी प्रतिरोधी, कपलिंग होता है वो भी प्रतिरोधी, गियर होता है वो भी प्रतिरोधी, बुश होता है, फुट स्टेप बैरिंग हो गया, बेरिंग आदि, ये सब क्या है, प्रतिरोधी हैं। ठीक है। इस सब का हम क्या करते हैं, मशीन डिजाइन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है।
तो ये हो गया। अथवा देख ले मशीनी क्या है, अथवा दूसरा डिफिनीशन, मशीनी डिजाइन की वह शाखा है, मशीन डिजाइन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मशीनी अंगों जैसे शाफ्ट, कपलिंग, गियर, बुश आदि डिजाइन का अध्ययन किया जाता है। इन प्रकार के डिजाइनों का अध्ययन किया जाता है, शाफ्ट, कपलिंग, बुश आदि का क्या करते हैं, मशीन डिजाइन के अंदर किया जाता है। तथा मशीन डिजाइन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, मशीन डिजाइनर कहते हैं। मशीन के अंगों को डिजाइन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, मशीन डिजाइनर कहते हैं। अब अगला पॉइंट आपका आता है, ठीक है, अगला जो पॉइंट है, अभिकल्पन की आवश्यकता, मतलब हमें अभिकल्पन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, डिजाइन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखो कोई समस्या आती है तो उसको क्या होता है, हम डिजाइन के थ्रू आसानी से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो पहला वही है समस्याओं का पहचान। कोई समस्या आती है पहले उसको हम पहचान डिजाइन के थ्रू अच्छी तरीके से कर लेते हैं। अगर कोई डिजाइनिंग वस्तु है उसकी क्या समस्या आ रही उसको हम क्या करते हैं, आसानी से पता कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 2, समस्याओं का हल। वो जो समस्या हमने ढूंढ लिया उसका हल क्या है। ठीक है, ये हो गया। पूर्व ज्ञान का उचित उपयोग, कोई आपको पहले डिजाइनिंग में है उसका उचित उपयोग करना, मतलब उस व्यक्ति का ज्ञान को डिजाइन के क्षेत्र में उचित उपयोग करना, इससे रिलेटेड। संसाधनों का उपयोग, जो इस प्रकार के डिजाइन संसाधन किए गए हैं उनका सही उपयोग किया जाए, दुरुपयोग ना किया जाए, ये क्या है, मशीन की आवश्यकताएं हैं। आगे देख लीजिए। ठीक है, अनुकूल ऑप्टिमाइजेशन, किसी चीज के लिए क्या अनुकूल परिस्थितियां हैं, इस चीज को बारे में जानना, ये डिजाइन के बारे में हमें क्या होता है, बताता है। ठीक है, अगला है आपका मानकीकरण। हम जो डिजाइन कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड के अनुसार बने, जो लगभग सभी देश क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके अनुसार। उपयोगों में सुलभता, जैसे उसका उपयोग करना, उसमें क्या हो, हमें सुलभ हो, आसानी हो। जब वो डिजायर के अनुसार होगा तो हम उस चीज़ को जहाँ पर प्रयोग करना है उसको आसानी के करें। और आपको पता है कि सौंदर्यीकरण, अगला है सौंदर्यीकरण। जो डिजाइन किया होता वस्तु होता है वो सौंदर्यीकरण होता है। ठीक है, उसमें सौंदर्यीकरण गुण लाया जाता। मानीकरण, मानक विकास। ठीक है, ह्यूमन, मानव विकास, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा, मानव विकास लिखना चाहिए था। ठीक है, मानव विकास जिसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। जो क्या होता है, अगर डिजाइन के अनुसार है तो वो क्या करेगा, ह्यूमन के डेवलपमेंट को क्या करेगा, विकास करेगा। तो उनको क्या करेगा, अगर डिजाइन के अनुसार आप चलेंगे तो आपका क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, इस अनुसार मानव विकास, इस तरह से जो है हमारे अभिकल्पन की आवश्यकता निम्न है। तो जो आपको हमने बता दिया। अब अगला इम्पॉर्टेंट आप पार्टी देखिए, टॉपिक है अभिकल्पन और आकल्पित कार्यों में अंतर। जैसे कोई मशीन का डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो बिना डिजाइन के अनुसार कर रहे हो, जिसमें डिजाइन का रूल नहीं लगा रहे हो। ठीक है, उस वस्तु तथा डिजाइन की हो वस्तु, जो डिजाइन कर रहे हो उसमें डिजाइन के रूल लगा तो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो, उन दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए अभिकल्पन और, ठीक है, अभिकल्पन और अभिकल्पित कार्यों में निम्नलिखित अंतर हैं। नंबर 1, संतुष्टि का स्तर। ठीक है, संतुष्टि का स्तर। ठीक है, संतुष्टि का स्तर का मतलब ये है, अगर कोई चीज़ डिजाइन आप किया हुआ है उसे डिजाइन के अनुसार काम करेंगे तो आपके दिल में क्या होगा, संतुष्टि। अगर जुगाड़ से काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब आप बिना अभिकल्पित किए हुए किसी चीज़ को करेंगे तो आपके अंदर क्या, एक प्रकार का डर बने रहेगा। जैसे आप क्या कर रहे हैं, कहीं पर आग लगी है, ठीक है, आग लगी है, आपको बुझाना है, तो आप पहले इस चीज़ को पहचान लें कि किस प्रकार का आग है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करें, तो ये संतुष्टि का स्तर बताएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, संतोषजनक क्या करते हैं, उसका स्तर जो ढूंढते हैं। समस्याओं को परिभाषित करना। ठीक है, जैसे आग लगी है तो किस कारण से लगी है, ठीक है, कौन सा इस पे उपयोग करना है, तो इसकी समस्या क्या है, आग क्यों लगी, इस चीज को पहचानना। ठीक है, तथा उनको क्या करना है, फॉलो करना होता है। ठीक है, अभिकल्पन कार्यों में जो होता है
इस अपकल्पन प्रक्रिया का प्रथम और महत्वपूर्ण चरण क्या होता है? समस्या को परिभाषित, मतलब कोई देखिए मशीन डिजाइनिंग है, अगर उसमें कोई समस्या है, पहले उस चीज़ को हम परिभाषित करें, कौन सी समस्या आई, ठीक है, किन कारणों से आई, तो उस समस्या को हम क्या करते हैं, परिभाषित करना है। फिर उसके बाद हम आगे उसके बाद प्रोसेस करते हैं, उसी के अनुसार फिर हम क्या करते हैं, उस पर निर्णय लेंगे। समस्या को परिभाषित, उद्देश्य की परिभाषा, हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है, किसी चीज़ को बनाना, हम अगर डिजाइन के अनुसार बनेंगे, हमारा उद्देश्य क्या, उस चीज़ से हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इस चीज़ को बताता है। जैसे हमारा मान लीजिए हम किसी चीज़ का डिजाइन कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं, ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, किसी चीज़ को अच्छा बनाना, सरल बनाना, ठीक है। जैसे क्या है, अगर शाफ्ट में हम क्या लगाते हैं, बियरिंग लगाते हैं, तो ये डिजाइन हम क्यों करते हैं, क्यों, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो हमारा उद्देश्य वहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन को कम करना। तो इस उद्देश्य को परिभाषित करना, हमारा उद्देश्य क्या है था कि शाफ्ट जो बुश के साथ, बेयरिंग बुश के साथ जो फ्रिक्शन कर रहा है, उसके साथ अगर हम बेयरिंग लगा दें तो क्या हो जाएगा, वो समस्या उद्देश्य को क्या करेगा, परिभाषित कर देगा। उद्देश्य हमारा क्या है कि यहाँ पर फ्रिक्शन जो आ रहा है उसके लॉसेस को क्या करना, फ्रिक्शन के कारण जो शाफ्ट रोटेट करने में कमी हो रही थी, वो उसको क्या करना है, कम करना है, मतलब रोटेट बढ़ाना है। तो इस तरह से हो गया, ठीक है। फिर होता है विकल्पों का चयन। अगला क्या है, देखिए विकल्पों का चयन। देखिए एक ही चीज़, समस्या का कई उपाय होता है, ठीक है, तो उसके कई उपायों का प्रयोग करना और डिजाइन के अनुसार अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक देखिए डिजाइन के अनुसार एक ही समस्या का कई हल हो सकता है, उसमें से कौन सा अच्छा है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, कास्ट को रखते हुए, मतलब कितना इसमें लग जाएगा, ठीक है, कौन सा सर्वोत्तम होगा, ठीक है, हर स्तर से देखने के बाद हम जो डिजाइन जो करते हैं उसे हम बोलते हैं, मतलब हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विकल्पों का चयन करना। जबकि जबकि वैकल्पिक कार्यों में जो है वो क्या होता है, जो जो भी मिल गया उसी का हम क्या करें, उपयोग कर लें, वो हम उचित अनुचित का नहीं देखें, केवल हमारी समस्या उस समय सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। ज्ञान तथा कुशलता, ज्ञान तथा कुशलता की आवश्यकता। जैसे अब अगर डिजाइन के अनुसार कोई चीज़ कर रहे हैं तो किसी चीज़ को करने के लिए व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, कुशलता होना चाहिए, जिसके कारण अगर कुशल व्यक्ति है उसके द्वारा और डिजाइन किए गए के अनुसार किया किया जाएगा, अब कल्पन के अनुसार किया जाएगा तो उस पर क्या होगा, भरोसा होगा। तो कुशलता की आवश्यकता होती है, ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। जबकि वो क्या होता है, आपका वैकल्पिक जो होता है वो क्या कहता है, उसका जो भी उपाय मिल जाए उसी का क्या होता है, कर लो। वो जो देखी दिखाई होती है, मतलब कहीं पर देख लिए उसी को क्या कर दिए, प्रयोग कर दिए। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ज्ञान तथा कुशलता का महत्व तो ये है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान को वहाँ पर प्रयोग करेगा, ठीक है, तथा स्टैंडर्ड के अनुसार फॉलो करेगा। जबकि अवैकल्पित कार्यों के लिए क्या किया जाता है, जो मिल गया उसी का उपयोग कर दो, देखी दिखाई कहीं पर देखे थे उसी तरह से कर दिए, ठीक है। रचनात्मक तथा नवीकरण का स्तर। अगला है रचनात्मक तथा नवीकरण का स्तर। अब इसका मतलब समझिए, किसी चीज़ का डिजाइन कर रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाता है तथा उसमें नवीकरण का स्तर, नवीन जो आज के अनुसार जो भविष्य चल रहा है, भविष्य में कैसे आना चाहिए, आज के स्तर पे क्या मांग रहा है, इन चीज़ों का अगर डिजाइन के अंतर्गत करते हो तो इन चीज़ों का क्या कर दिया जाता, सोच कर भी डिजाइन किया जाता। जबकि आर्ट डिजाइन में ये सब नहीं सोचा जाता। मानकीकरण का स्तर, जो हम चीज़ें डिजाइन कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल या राष्ट्रीय स्तर पर अगर करते हैं तो वो क्या होगा, डिजाइनर, ठीक है। अभी कल्पन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, मानकीकरण स्तरों का प्रयोग करते हैं, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो एसआई ने फॉलो किया है, या या आईएसओ ने जिस चीज़ को फॉलो करने के लिए बोला है उसके अनुसार करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 केजी को बाँट को जिस धातु से बनाना है उसी धातु से बनाएं, या ना किसी चीज़ से प्रयोग करता है, ये मानक स्टैंडर्ड है कि आप जिस धातु का बनाना उसी धातु का बनवाएं, या न किसी चीज़ का प्रयोग कर दें, ठीक है। तो इस तरह से किया जाता है, ठीक है।
तो मानकीकरण का स्तर, विश्लेषण एवं संश्लेषण, किसी चीज पर क्या करना है, विश्लेषण एवं संश्लेषण में अंतर, अभिकल्पन प्रक्रिया में समस्याओं को, ठीक है, उनके घटकों में अलग अलग तोड़कर, जो उसके घटक, जो कोई समस्या आ रहा हो उसके अलग अलग तोड़कर उसको हल करना, ठीक है, क्या कहलाता है, विश्लेषण। और संश्लेषण इन प्रक्रियाओं का प्रयोग, ठीक है, प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जबकि अवकल्पित वाले में इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं किया जाता कि समस्या क्या आ रही है, उसके तोड़ना, अलग अलग पार्टों में तोड़कर, मतलब इस समस्या का क्या हल होगा, इस समस्या का हल, इस नहीं, उस समय जो मिल गया उसी चीज़ का उपयोग कर दो, क्या हो जाएगा, अवकल्पित हो जाएगा। ठीक है, विश्लेषण होगा। तकनीकी का उपयोग, ये तो पहले ही बता दिए, तकनीकी की मतलब कोई चीज़ जो तकनीक है, आज जो चीज़ें मांग होती है तकनीक, ठीक है, तकनीक का सबसे ज़्यादा मांग है, उस चीज़ का प्रयोग करना जिससे हमें हमारा मार्केट वैल्यू बढ़ता है। जबकि वही डिजायर के अनुसार करते हैं तो अनडिजायर्ड के अनुसार करते हैं तो हमारे मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ती है, हमें जिस पैरामीटर्स में चाहिए उस पैरामीटर्स में दे नहीं पाते हैं। ये सब क्या होता है, अवकल्पित, ठीक है, अभिकल्पन कृत किए हुए पदार्थ तथा अवकल्पित पदार्थ में अनुकूल क्या नाम, अवकल्पित तथा अवकल्पित पदार्थ किए गए डिजाइन में अंतर होता है। फिर अनुकूल, जैसे हमारा चीज़ कहाँ पर जो कंपोनेंट हो उस चीज़ का कहाँ प्रयोग करना है तथा कहाँ पर नहीं प्रयोग करना, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखकर किया जाता है, जिसे अनुकूलन बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमें जिस कंपोनेंट का पानी में प्रयोग करना है तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है, जबकि वो उस तरह से किया हुआ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं, ध्यान तो देते हैं, अभिकल्पन के अंतर्गत भी ध्यान देते हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं कि कौन कौन सी समस्या आएंगी और किस अनुकूल में रहना, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, आज का क्लास